एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है मंगलवार और कल है हरियाली तीज। तो मैंने देखिए आज ही हरी कुर्ती पहन ली है। तो ये कुर्ती जो है ना मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही सिलवाई थी। शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, नहीं किया है मुझे याद नहीं है, लेकिन ये साड़ी में से मैंने बनवाई थी और बहुत अच्छी लगती है। एक तो पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मुझे जो पर्सनली जो है ना ये बहुत मुझे तो आज ही ऐसा लग रहा था कि आज ही हरियाली थी, सब कुछ हरा हरा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आए थे मार्केट से तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम चाय बना लो, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो कम से कम 3-4 दिन से जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कभी बारिश हो जाती है, कभी अच्छा सा मौसम हो जाता है, जिसे कहते हैं सुहावना वाला मौसम हो जाता है। तो सावन जो है ना एहसास दिला रहा है अपना कि हाँ सावन चल रहा है। तो सावन में जो है ना ऐसा ही मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम लोग यहाँ पर बैठ के मैंने चाय पी, उसके बाद बस मैं नीचे चली गई थी, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। आज है हरियाली तीज। तो सुबह सुबह हम लोग उठे, थोड़ी सी बैठकर बातचीत की। हम लोग एक दूसरे के साथ वक्त ज़रूर गुजारते हैं। देखिए काम तो जो है ना, मैं अक्सर बोलती हूँ आपसे, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये जो सिलसिला है ना जीवन भर चलने वाला है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं ना, जब तक काम भी चलेंगे, जिम्मेदारियाँ चलेंगी और जीवन के उतार चढ़ाव भी चलेंगे। लेकिन हम लोग साथ में ज़रूर बैठते हैं, क्योंकि ये जो आज मतलब जो वक्त हम जी रहे हैं ना वो फिर हमें दोबारा कभी नहीं मिलता है। तो हम लोग साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। हमारा बेटा भी हमारे साथ बैठता है, खूब सारी हम लोग गप्पे लगाते हैं, फिर उसके बाद अपना अपना काम करते हैं। तो ये तो जो है ना नहाने चले गए क्योंकि उनको अपनी पूजा करनी थी। मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है। आजकल मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो इसीलिए बढ़ गया है, पहले केवल नीचे के घर की सफाई करनी होती थी, अब ऊपर की भी करनी होती है, तो डबल काम हो गया है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे फटाफट जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगाया है। कम से कम 2 से ढाई घंटा जो है ना मुझे झाड़ू में लग जाता है। इस तरह से मेरा काम जो है ना बढ़ चुका है। आपको कभी दिखाऊंगी कि किस तरह से कैसे मैनेज कर रही हूँ। हाँ थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं हो रहा है, मुश्किल तो लग रहा है, बट क्या करें, करना पड़ता है। यही तो, इसी को तो गृहस्थी कहते हैं। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर में मेरा झाड़ू लग चुका है। और मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, जब मैं झाड़ू लगा रही थी मुझे पता ही नहीं था कि आज बुधवार है। मैं ये सोच कर झाड़ू लगा रही थी कि आज तो गुरुवार है तो मुझे पोंछा नहीं लगाना है। लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि आज तो बुधवार है, आज हरियाली तीज है। तो मैंने बाहर जो है ना दरवाजे को लीपा है। वैसे तो मैं हमेशा लीपती हूँ, बट अभी काम चल रहा है तो इतना रेगुलर नहीं हो पाता है। तो आज जो है ना मैंने 3-4 दिन के बाद जो है ना दरवाजे की दहली लीपी है, क्योंकि मैं आपसे कभी कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहती हूँ। तो अभी काम चल रहा है ना, तो काम इतने हो जाते हैं कि मतलब एक रूटीन जो है ना आपका गड़बड़ा जाता है। तो बस वही है मेरे साथ, मेरा रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो आज हरियाली तीज थी। जब भी तीज त्योहार होते हैं तब मैं अपने दरवाजे की दहली को जरूर लिपती हूँ। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन सूझा कि मैं अपने दरवाजे पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाती हूँ, तो बस वही छोटा सा मैं डिज़ाइन बना रही थी। अब फटाफट जाऊँगी मैं, मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने और फिर नहा कर आकर मैं मिलूँगी आपसे। आकर जो है ना मैंने जो रात के बर्तन पड़े थे ना वो पूरे सूख गए थे, मतलब धुले हुए जो बर्तन थे ना वो एकदम सूख गए थे। तो उनको जो है ना मैं डलिया में लगा रही हूँ ताकि किचन थोड़ी स्पेसियस लगे, क्योंकि किचन एक आपका ऐसी जगह होती है जहाँ पर काम फैलने में ना जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मतलब पता नहीं चलता कि कब काम फैल जाता है, और फैली हुई किचन में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने फटाफट जो है ना मेरे जितने भी बर्तन रात के थे ना सबको अपनी अपनी जगह लगाया, ताकि जो काम करने वाला प्लेटफॉर्म है ना एकदम साफ़ हो। बस मुझे ऐसा लगता है कि बस खाली जगह, ताकि मेरे को समझ में आ पाए कि मैं कहाँ क्या काम कर रही हूँ। तो मैंने पूरे बर्तन लगा दिए हैं। अभी मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को स्नान करवाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह की पूजा नित्य जो है ना मैं इन्हीं कपड़ों में करने वाली हूँ। मैं सुबह से जो है ना ग्रीन साड़ी नहीं पहन रही हूँ, वो इसीलिए नहीं पहन रही हूँ, आप लोगों से क्या छुपाना, कि मुझसे जो है ना ज़्यादा हेवी कपड़ों में काम नहीं होता, मैं सच बताऊँ आपको। और मैं जैसे रहती हूँ ना अपने घर में, जैसे आप लोग भी अपने घर में रहते होगे, जैसे रहती हूँ ना मैं वैसे ही वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है। सज धज कर आना, नए नए कपड़े पहन कर आकर फिर वीडियो बनाना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 10 चक्कर तो नीचे से ऊपर के लग जाते हैं। और अगर मैं साड़ी वगैरह पहन लूँ, नए कपड़े पहन लूँ, तो मुझसे तो 1% काम नहीं होगा। तो बस मैंने अपनी वही पुरानी वाली गाउन पहन ली है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और इस समय बहुत ज़्यादा काम होता है। और यहाँ पे
आज जो है ना हम बहुत अच्छे से भगवान को स्नान करवाने वाले हैं। वैसे भी रोज भी स्नान करवाते हैं, बस वही है कि जल्दी जल्दी की पूजा होती है, क्योंकि फिर वो सुबह सुबह काम वाले भैया आ जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। तो इतनी खास सेवा जो है ना आजकल ठाकुर जी की नहीं हो पा रही, लेकिन आज हरियाली तीज है तो थोड़ा सा सोचा कि अच्छे से भगवान को स्नान करवाते हैं। और सावन का महीना चल रहा है तो पूजा पाठ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। मैं पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ, फिर डेली उनकी पूजा करती हूँ, तो ये समझ लो मतलब काम तो बढ़ ही जाता है ना। तो यहाँ पर पंडित जी जो है ना केसर वाला जो चंदन घिसा जाता है वो चंदन घिस रहे हैं। मतलब चंदन में जो है ना थोड़ा सा केसर डाल दिया, केसर वाला पानी डाल दिया था ताकि अच्छा कलर जो है ना उसका आए। और ये है हरियाली तीज की पोशाकें, जो कि पंडित जी अभी 15 दिन कम से कम वृंदावन रह कर आए हैं, तो वहीं से ये पोशाकें लेकर आए थे। मैं आपको दिखा नहीं पाई वही काम के सिलसिले में। तो एक ये है ग्रीन वाली पोशाक, 2 लड्डू गोपाल की पोशाकें हैं, एक राधा रानी की है, एक हमारे कृष्ण जी की पोशाक है। तो 3 से 4 पोशाकें थी। सिंपल वाली पोशाकें हैं क्योंकि जाना है भी पोशाकें फिर ज़्यादा यूज़ नहीं होती। मैं सच बताऊँ, सिंपल वाली पोशाकें आप बदल बदल के डेली में भी आप पहना लेते हो तो यूज़ हो जाती हैं। तो आपकी पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने ठाकुर जी को कैसे पहनाते हो। देखिए मैं खुद सिंपल कपड़े पहनती हूँ, तो मुझे मतलब यही रहता है कि जिस कपड़े में मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ ना, वैसे ही कपड़े मैं अपने भगवान को पहनाऊँ। तो बस वही उसी हिसाब से जो है ना मैं भगवान के लिए कपड़े चुनती हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने भगवान को स्नान करवा लिया है। सारे भगवानों को आज मैंने बढ़िया से इत्र लगाया था और इतनी भीगी भीगी खुशबू आ रही थी ना, मज़ा आ गया सच बताऊं। और ये ग्रीन वाली पोशाक आज ही के लिए लेकर आए थे हम लोग हरियाली तीज के लिए। तो बस अभी मैं सुबह के समय सभी भगवानों को जो है ना मैं हरे कलर की पोशाकें पहना दूंगी और अच्छे से उन्हें तैयार करूंगी। और देखते हैं हमारे लड्डू गोपाल तैयार होने के बाद कैसे लगते हैं। वैसे हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि वो हैं ही इतने प्यारे। और चलिए आपको दिखाती हूँ, पहले फटाफट उनको तैयार कर लूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी मैं अपने गोपाल जी को तैयार करती हूँ ना तो ये मुझे बहुत घूर घूर कर देखते हैं। जैसे कि जब आप अपने छोटे बच्चे को तैयार करते हैं ना तो उसकी निगाह जो है ना आपके ऊपर होती है, तो वैसे ही हमारे गोपाल जी हैं। तो देखिए बढ़िया से तैयार हो गए और हमारे गोपाल जी बहुत लग रहे हैं आज, बहुत प्यारे एकदम हरे हरे कलर की पोशाक में। चलिए अब मैं बड़े वाले कृष्ण जी को जो है ना तैयार कर देती हूँ। इनके बाल जो है ना आज मुझे नहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इस मंदिर का सामान इधर से उधर हुआ ना तो सब कंशंट हो गया है, तो नहीं मिल पा रहे थे। तो अब देखूंगी फ्री होकर। हाल फिलहाल तो मैंने जो है ना इनको ऐसे ही तैयार कर दिया। राधा रानी की चोटी तो मैंने लगा दी थी, लेकिन कृष्ण जी के बाल मुझे नहीं मिल रहे थे। तो अब देखूंगी फ्री होकर। और ये सारा सामान जो है ना मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अभी सब ऐसे ही है, मतलब कुछ ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ इतना ज़्यादा फैला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब चीज़ों को ढूंढना पड़ता है मतलब। तो बस यहाँ पर मैं सबको चंदन लगा दूंगी और चंदन लगाने के बाद करेंगे हम आरती। और बस अब दौड़ रहे हैं सबके पेट में चूहे। बच्चे ने तो इशारा भी मुझसे कर दिया है कि मम्मी फटाफट कुछ बना लो, मतलब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो बस इन लोगों की पूजा होगी और मैं जाऊँगी नीचे नाश्ता बनाने के लिए। और रोज़ की यही टेंशन है, मतलब कि क्या बनाओ। सुबह होते ही सबसे बड़ी टेंशन ये हो जाती है कि क्या बनाना है, मतलब दोपहर के खाने में क्या बनाना है, सुबह के नाश्ते में क्या बनाना है। तो इन लोगों की दोनों की पूजा चल रही है। पंडित जी ने हवन किया है, तो आपको हल्का हल्का धुआं जो है ना इस कमरे में दिख रहा होगा। और ये है हमारा पूजा वाला कमरा। हाँ अभी कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है क्योंकि अभी केवल इसमें पुट्टी हुई है, अभी इसमें पेंट वगैरह होना बाकी है। तो काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, अभी बहुत बाकी है। तो जैसे ही पूरा होगा मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि मतलब कलर होने के बाद जो है ना घर एकदम मतलब अलग हो जाता है, मतलब कुछ अच्छा ही लगता है। मतलब सब कुछ उजाला उजाला सा लगने लगा है, तो अच्छी एक वाइब जो है ना आने लगती है जब आपके घर में पेंट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और आपने हमारे ठाकुर जी के दर्शन तो कर ही लिए हैं। ये है नेक्स्ट कमरा और ये है किचन। बस तो आपने देख लिया है, मैं आपको बता क्यों रही हूँ। लेकिन बस कलर होने के बाद देखिए कितना अलग दिख रहा है ना, बहुत अलग लग रहा था। और हाँ मुझे आपसे एक सलाह लेनी थी, वैसे तो मैं भूल ही जाती हूँ। वो ये कि आप मुझे बताना है कि हम ऊपर वाले घर में कौन से कलर का पेंट कराएं। मैं अपनी चॉइस बता देती हूँ आपको। मुझे जो है ना एकदम लाइट कलर चाहिए। लाइट कलर इसलिए चाहिए क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो डार्क कलर में जो है ना ज़्यादा अच्छे वीडियोस नहीं आते। तो मुझे थोड़ा सा लाइट कलर के साथ जाना है। आप मुझे थोड़ा सा आइडिया देना, क्योंकि आप लोग जो आइडिया देते हो ना
बहुत अच्छे होते हैं और उनसे थोड़ा सा मुझे भी समझ में आ जाता है कि हाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि अकेला दिमाग जो है ना वो समझ में नहीं आता है। चलिए फटाफट नीचे चलते हैं। अब नीचे जो है ना मैं बनाती हूँ समी ब्रश के नीचे शिवलिंग, तो बस वहाँ पर जाके मैं पूजा करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मैं नाश्ते की करूँगी तैयारी। और मेरे दिमाग में बस नाश्ते की जब बात आती है तो हमारे घर में एक ही चीज़ बनती है, वो है पोहा। हाँ आजकल थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं ओट्स भी बना देती हूँ, लेकिन अब वैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ पूरे पोहा ही बनते हैं, क्योंकि पंडित जी को ओट्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ बेटा और मैं जो है ना ओट्स खा लेते हैं। और जैसे ही मैं घर के काम से थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, अभी सिर्फ नाश्ता बनाया, खाना अभी कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैंने इनको बोला, ये भी पूजा से फ्री हो गए थे, तो मैंने कहा सबसे पहले तुम झूला डलवा दो, क्योंकि ये काम जो है ना मेरे बस अकेले का बस का नहीं है। तो फिर इन्होंने फटाफट मेरी मदद कर दी और हम दोनों ने मिलकर झूला डाल दिया। और ये झूला डालते समय मुझे अपने पुराने घर की याद आ रही थी, क्योंकि हम वहाँ पर ऐसे ही झूला डालते हैं। आप सबको भी याद आ गई होगी ना, हमारे यहाँ ऐसे ही झूला डलता था। और झूले का जो असली मज़ा है ना वो ऐसे ही आता है। आप मतलब इस तरह के कई तरह के झूले आपको मार्केट में मिल जाएंगे, स्टील के भी आते हैं, पीतल के भी आते हैं, ब्रास के भी आते हैं, लकड़ी के भी आते हैं, लेकिन जो झूले का असली आनंद है ना वो रस्सी पर ही आता है। तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं अपने भगवान को जो है ना ऐसे झूले पर झुलाऊं। तो जब ये मकान बन रहा था ना, मतलब घर बन रहा था ना, तब हम दोनों के मन में ही था कि हम लोगों को ना को जो है ना भगवान के लिए इस तरह का झूला डालना है। तो बस वही सारी प्लानिंग हम लोगों ने पहले से कर रखी थी। और हमारे पास नीचे का जो सिंहासन है वो पहले से ही है, कुछ नया हम लोग वैसे पिछले साल जो है ना हम लोगों ने थोड़ा सा विचार किया था कि भगवान के लिए नया झूला बनवाते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि वो झूला जो है ना बन ही नहीं पाया। तो कहते हैं ना कि ठाकुर जी की मर्जी शायद कुछ और ही थी, उनकी मर्जी थी कि वो ऐसे ही वाले झूले पर जो है ना झूलना चाहते हैं। तो आज जो है ना फाइनली हम लोगों ने मिलकर दिमाग लगा लोगों के, मतलब हमारे पास आज रस्सी भी नहीं थी, मैं आपको सच बताऊं। तो हमने छत पर जाके इन्होंने देखी कि इतनी बड़ी रस्सी का टुकड़ा डला हुआ है, तो बस इसी से कुछ ना कुछ जुगाड़ वगैरह करके जो है ना फाइनली भगवान का जो है ना झूला तैयार हो गया। डेकोरेशन मैंने कुछ नहीं की है, क्योंकि आप सबको पता है कि काम इतना हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी काम चल रहा है ना घर में, तो इतना फैलता है ना कि डेकोरेशन की बात तो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती है। अभी से काम इसलिए स्टार्ट करवा दिया है ताकि दिवाली तक जो है ना कुछ हद तक जो है ना घर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम दोनों ही जो है ना अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, ये भी बाहर रहते हैं। तो जब भी घर पर आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो, तो बस वही हमारे दिमाग में रहता है। तो बस भगवान का सगुन हो गया है, झूला डाल दिया, झूले के ऊपर मैंने पीले कलर का कपड़ा बिछा दिया और भगवान को कर दूंगी मैं इसमें विराजमान। फिर तो जो है ना हम तीनों मिलकर जो है ना भगवान को झूला झुलाएंगे। अभी बेटू तो नीचे है, उसको बुलाना पड़ेगा, हम दोनों ही थे ऊपर, तो हम दोनों ने जो है ना भगवान को झूला झुला दिया। और भगवान को झूला झूलते देख जो है ना बहुत मज़ा आता है। और भगवान को जैसे ही मैंने सिंहासन पर बिठाला ना, इतनी तेज़ बारिश आई ना, बहुत तेज़, क्योंकि मौसम तो सुबह से हो रहा था बारिश का, ऐसा नहीं है कि धूप निकल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने झूला में बिठाला ना बहुत तेज़ वाली बारिश हो गई। और सामने थी खिड़की जिसमें से हल्की हल्की बूंदें जो है ना आंगन में भी आ रही थी। तो देखिए मुझे तो ये जो दृश्य देखकर जो है ना मन को बहुत तसल्ली हुई, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि झूले का असली आनंद जो है ना ऐसे ही आता है। तो बस हमने कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना हम कर सकते थे बस वो उसी तरह से भगवान की इस तरह से तीज की हम लोगों ने तैयारी की है। और हमारे यहाँ तीज का व्रत नहीं किया जाता। आप लोग पूछोगे दीदी आपने व्रत नहीं किया, तो हमारे यहाँ तीज का व्रत नहीं करते हैं हम लोग ना, हड़ताल का तीज का व्रत करते हैं, जो कि भादों के महीने में पड़ती है। तो वो वाली तीज हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ ये वाली तीज पर हम लोग झूला डाल देते हैं, भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं, लेकिन व्रत हमारे यहाँ नहीं होता है। तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और ये ग्रीन कलर की सिंपल सी पोशाक है। तो इस तरह से जो है ना तीज की कुछ हमारे यहाँ तैयारी हुई है। और हाँ मैं तो तैयार हुई ही नहीं हूँ, तो बस मैं थोड़ा सा काम कर रही थी नीचे, इस वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी है। तो बस अभी जाकर जो है ना मैं साड़ी पहनूंगी, वो भी हल्की सी साड़ी पहनूंगी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ
कि मैंने जो है ना, वैसे तो हरियाली तीज के लिए मैंने कुर्ती मंगवाई थी। कुर्ती और प्लाजो का जो है ना सेट था। प्लाजो तो खैर मैं पहनती नहीं हूँ, पैंट का सेट था। लेकिन मैंने जब उसको निकाल कर देखा ना, तो वो इतना बड़ा साइज़ है कि मुझे आ ही नहीं रहा है। तो उसको मतलब उसको फिटिंग वगैरह करवानी पड़ेगी। तो आज तो खैर नहीं हो पाएगी क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाएगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ, मेरे पास एक ग्रीन कलर की सिंपल सी सिंथेटिक साड़ी है, तो मैं उसको पहने लेती हूँ। उसको मैं पूरे दिन पहन सकती हूँ, उसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। तो चलिए मैं फटाफट तैयार होंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग मुझे बताना। देखिए, बहुत सिंपल सादा तौर से जो है ना हम तीज त्योहार मनाते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत साधारण तौर से, मतलब ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मतलब आप जैसे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हो ना वैसे ही दुनिया के सामने आओ। मतलब कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो बनावटीपन दिखाते हो ना लोगों को, वो ज़्यादा दिनों तक जो है ना चल नहीं पाता है। तो हम जैसे हैं ना, हमें वैसे ही, आप मुझे इतने सालों से देख रहे हो, मुझे ऐसे ही सही लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने पहन ली अपनी ये ग्रीन कलर की साड़ी। वैसे आपने ये साड़ी देखी है, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है, मेरी चॉइस के हिसाब की है। तो बस, और हाँ, मैंने साड़ी को पहना ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी सी दुबली हो गई हूँ। आप लोग मुझे बताना कि मैं सच में दुबली हो गई हूँ, मुझे तो लग रहा था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जा रही हूँ मैं तीज की पूजा करने। उस दिन जो है ना, मैं तीज वाले दिन जो है ना भगवान शिव परिवार बनाकर उनका पूजन करती हूँ। और वीडियो का यही एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।